हेलो एवरीवन, अभी हम इन सब के मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जी कपल्ड हमारा एक जीक्यू होता है, जीआई होता है, जीएस होता है। जीएस के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम जीक्यू और जीआई को अच्छे से याद रख लेंगे कम में, क्योंकि ठीक है। तो इसमें क्या ट्रिक है, हैव वन एम एंड एम गोट, तो H1 A1 V1 M1 एंड M3 हो जाएगा, ठीक है। M2 नहीं, M2 कहाँ पर आएगा हमारा आगे। और गैस्ट्रिन GnRH, ऑक्सीटोसिन यू विल गेस इट, बट T से TRH आएगा, TSH नहीं। TSH कहाँ आता है, GS के अंदर, ठीक है। गैस्ट्रिन एंड GnRH याद रखना। फिर GI में क्या होता है, अगर आपको कोई इनिबिट करेगा, मतलब कैंप कम होगा, तो क्या होगा, आप 2 बार गुस्सा होंगे, तो MAD2, तो M2 A2 एंड D2। फिर उसके बाद आता है CGMP, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, GMP से रिलेटेड है। देखो, वो कैंप से रिलेटेड था, GS जो होता है उसमें कैंप इंक्रीज होता है, बट ये CGMP है, तो इसमें बैन होगा BNP ANP NO। अब उसके बाद बात करते हैं हम जो डायरेक्ट एक्शन में देते हैं, इंट्रासेलुलर मतलब स्टेरॉइड, उसके पास लिपिड कंपोनेंट होता है ना, वो डायरेक्टली काम कर सकता है। इंट्रा न्यूक्लियर पे किसको काम करना है, प्रेप टीवी, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, थायराइड एंड विटामिन डी, ठीक है। टीवी में से V जो होता है वो विटामिन डी के लिए होता है। फिर उसके बाद आएगा हमारा टायरोसिन काइनेज, इंसुलिन पिफे, ठीक है। कैसे होता है टायरोसिन काइनेज, पहली बात तो फॉस्फेट से रिलेटेड होता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन में कई वजह से, फॉर एग्जांपल जो हमारा पहले वाला था IP3 ड्रैग, ये हो सकता है क्वेश्चन में कह दे कि कैल्शियम से रिलेटेड कौन सा होता है, तो हमें ये सब याद रखना है। ऐसे टायरोसिन काइनेज की जगह वो हम लिख सकते हैं कि फॉस्फेट से रिलेटेड क्या होता है। तो इंसुलिन पिफे में क्या होगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर याद है, तो उससे ईजी हो गया। फिर PDGF, IGF, FGF एंड EGF, GF लगा दो। फिर जैक काइनेज वाला क्या होता है, पिगलेट मतलब सुअर, जैक कौन है, सुअर, ठीक है। PRL, IL2, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, GMCSF हो जाएगा। फिर उसके बाद लिप्टिन, EPO, TPO, ठीक है। ये सारा एक और बार रिवाइज कर लेना, यू विल बी डन देन। थैंक यू।